Audio Jungle। आज लखीमपुर के विलोबी मेमोरियल हॉल में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन का उद्घाटन किया। सदर विधायक योगेश वर्मा, जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में रेहड़ी पटरी दुकानदारों का उत्सव भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें रेहड़ी पटरी दुकानदारों को अजय मिश्र द्वारा प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि हमारे सामाजिक ताने बाने में रेहड़ी पटरी दुकानदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कभी बड़ी पूंजी से काम नहीं करते, लेकिन वो हमारे समाज के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा, तब हमारे प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें स्वावलंबी बनाया। इस अवसर पर कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें बाल विकास, सेवा, पुष्टाहार, परिवार नियोजन, प्रधानमंत्री मातृ योजना जैसे प्रमुख स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। खाना पसंद करते हैं, बैठते हैं, तो स्ट्रीट वेंडर की एक अलग भूमिका हमारे सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसमें होती है। दुर्भाग्य और बहुत बड़ी पूंजी के साथ व्यापार नहीं करते। इस कारण कोविड का काल आने के साथ ही अभी रुक जाए, आप लोग खाना बाहर नहीं बांटते ना। स्ट्रीट वेंडर चूंकि जैसे बहुत पूंजी के साथ काम नहीं करते, लेकिन उनकी समाज जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बात को समझा और कोविड के दौरान जब आर्थिक रूप से ऐसी कठिनाई हमारे स्ट्रीट वेंडर साथियों को आई, उस समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर की कठिनाई उनको न आए, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से योजना बनाई। और ये सौभाग्य है हमारा कि एक ऐसी सरकार जिसने एक एक व्यक्ति की कठिनाइयों को समझा, स्ट्रीट वेंडर्स की कठिनाइयों को समझते हुए वो समय जो उनके लिए बहुत कठिन साबित हो सकता था। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में आर्थिक विषमताएं आई थी, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के उस समय 20 लाख करोड़ रुपए का समायोजन करके रोजगार को पैदा करने के साथ साथ अपने देश की आर्थिक गति को चलाते रहने का काम किया था, उसी में से एक बात ये भी थी कि स्वनिधि के माध्यम से हम स्ट्रीट वेंडर्स की भी मदद करें। और वो मदद हुई और परिणाम स्वरूप जो कठिन समय था, उस समय से हमारे सभी ये व्यवसायी साथी निकल आए। उनको सम्मानित जीवन जीने का उनका अधिकार है, उसको सुरक्षित करने में हमारी सरकार सफल हुई। ये हमारे लिए बड़ी योजना थी और उस योजना के माध्यम से आप लोगों को सम्मान मिला है। लखीमपुर जनपद के भी लगभग 8,500 लोगों को इस तरह का फायदा मिला है। नगरीय क्षेत्रों का जैसे भी हमारी संचालन कर रहे थे ने कहा कि लगभग 3,500 लोगों का डिजिटली अपना रजिस्ट्रेशन भी डिजिटलाइज हो गया है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि लखीमपुर जनपद ने इस योजना का लाभ बहुत अच्छे तरह से उठाया है। ये हमारे भाई अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान लखीमपुर, अब्दुल रहमान फरीद अली लखीमपुर, इसी क्रम में जब मोहनलाल रोज के
मेहनत, परिश्रम के बाद पारिश्रमिक से पूरी करनी थी। और ऐसी भयावह स्थिति जब समाज और राष्ट्र के सामने आई तो जैसा होना चाहिए, जैसे हमारे वो पैसा आप तक पहुंचा रहे हैं, घर क्या था वो 2,73,000 करोड़ रुपए, वो 2,73,000 करोड़ रुपया अपने 25 लाख का ट्रांजेक्शन। मेरा नाम शिखा है। जी, मैं परिवार नियोजन पे जिला महिला चिकित्सालय में काम कर रही हूँ और परिवार नियोजन की सारी सुविधाएं सभी लाभार्थियों को मिल रही हैं। जो जागरूक है उन्हें भी यहाँ पे तुरंत कंट्रासेप्टिव उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो नहीं जागरूक है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करके उनको जागरूक करके कोई ना कोई साधन दिया जा रहा है। गर्भनिरोधक इंजेक्शन है, इसको एक बार लगाने से 3 महीने तक महिला गर्भवती होने से बच सकती है। ये पूरा बास्केट ऑफ चॉइस है। ये सभी टेम्परेरी साधन हैं जिनका सतत लगातार प्रयोग करके महिलाएं गर्भवती होने से बच सकती हैं। जब भी वो आगे बच्चा चाहे तो इन साधनों का उपयोग बंद कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे चिकित्सालय में स्थायी साधन में महिला और पुरुष नसबंदी की भी सुविधा उपलब्ध है। वो भी प्रतिदिन उस पर भी काम किया जाता है। हम लोग परिवार नियोजन पे काम करके देश की जनसंख्या को सीमित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये फॉर्म अंतरा इंजेक्शन जब लगता है तो उस पर लाभार्थी को दिया जाता है और लाभार्थी जब अगला डोज लगवाने आता है तो इसी कार्ड को लेके आता है दोबारा। इसी कार्ड पे प्रत्येक इंजेक्शन का डोज एंट्री किया जाता है। कितने इंजेक्शन होते हैं? इस कार्ड पे 6 इंजेक्शन की एंट्री हो जाती है। जब ये भर जाता है तो इसके बाद हम दूसरा कार्ड इशू कर देते हैं। और हमारे पास बहुत लंबे समय से भी लाभार्थी आ रहे हैं, जैसे कि साल भर में 4 इंजेक्शन लगते हैं क्योंकि ये तिमाही इंजेक्शन है। और हमारे पास 3-3, 4-4 साल से लगातार लाभार्थी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं जो लाभार्थी आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये सिर्फ आज के लिए है या इसको आप अगर कोई चाहे तो हॉस्पिटल में जाने के बाद इसको ये प्रोवाइड? जी, मैं कह रहा हूँ ये आपने आज कैंप लगाया है तो आज इस तरह की ये हमारे प्रतिदिन की सेवाएं हैं। ये जिला महिला चिकित्सालय में प्रतिदिन की समस्त सेवाएं हैं। ये इस तरह की सर से बात करें। जी, नमस्कार, मैं पद्माकर त्रिपाठी, फैमिली प्लानिंग मैनेजर खीरी। और मैं आपको ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि परिवार नियोजन एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है जिस पे हमारी सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है। और ऐसे में एक जन सामान्य को परिवार नियोजन से जोड़ने व हर सुविधा सुलभ उपलब्ध कराने हेतु हम लोग स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह प्रयासरत है। और हम लोग की जितनी भी स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, चाहे वो जिला महिला चिकित्सालय से लेके अंतिम सब सेंटर तक, हम लोग परिवार नियोजन की सभी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हो रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जिसे भी परिवार नियोजन से संबंधित सुविधाएं चाहिए वो हमारे साथ जुड़े व इसका लाभ उठाए। धन्यवाद। आपने कैंप लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है और इसको कैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से करें? देखिए, ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, अब इसमें नया नियम 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत अभी तक क्या था कि पहले बच्चे पे 3 किस्तों में धनराशि दी जाती थी, किंतु अब जो नियम है वो परिवर्तित कर दिए गए हैं। अब पहले बच्चे पे 2 किस्तों में धनराशि दी जा रही है और आवेदन के समय व्यक्ति को केवल आपको जो है आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और महिला का आधार कार्ड ही की आवश्यकता है। और अब दूसरे बच्चे पे भी स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। दूसरा बच्चा यदि बालिका होती है तो ये मातृवंदना योजना का उसको लाभ मिलेगा और लाभ के दौरान उसको 6,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। इस वक्त मैं हूँ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह और पुष्टाहार के जो भी चीज़ें हैं वो लगाई हुई हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है?
ये हम लोगों ने ये दिखाने के लिए लगाया है कि महिलाओं को, धात्री महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को जैसे कि सीज़नल जो भी सब्जियां मिलती हैं और सीज़नल जो भी फल मिलते हैं वो सब अपने खुराक में शामिल करने चाहिए। इसके साथ ही हमारे विभाग से गर्भवती मतलब लाभार्थियों को जो है गेहूं का दलिया और रिफ़ाइंड तेल मिलता है, चने की दाल मिलती है और कोटे से चावल मिलता है, फोर्टिफाइड चावल मिलता है, तो वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो उससे बनाई हुई रेसिपीज़ लगाई हुई है कि क्या क्या बना सकते हैं, जैसे चने की दाल का और चावल के आटे का फरा लगा हुआ है, पुआ लगा हुआ है, कचौड़ी लगी हुई है चने की दाल की, हलवा लगा हुआ है, तहड़ी लगी हुई है, नमकीन हमारी सब्जियों के साथ बनी हुई। तो ये सब वही रेसिपीज़ लगी कि आप क्या क्या बना के खा सकते हैं। और इधर हमारा TLM लगा हुआ है जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम लोग सामग्री का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से बच्चे सीखें। जैसे इसको दिखा के हम सिखा सकते हैं बच्चों को क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा सर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगी हैं, वज़न लेने की मशीन बच्चों की, बड़ों की, इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, ये सब है जो हमारे केंद्रों पे रहता है। 3 वर्ष इस योजना को पूर्ण होने को आए हैं और जैसा इस योजना के विषय में सभी जानते हैं कि जब हम इसे रुपया अपने 25 लाख का ट्रांजेक्शन Audio Jungle.